चीन एक ऐसा देश जिसे आज की दुनिया इंजीनियरिंग का पावर हाउस कहती है। चीन अपनी उस पागलपन की हद तक जाने वाली सोच के लिए मशहूर है, जहां वो उन प्रोजेक्ट्स को भी पूरा कर देता है जिन्हें दुनिया के बाकी देश नामुमकिन मानकर छोड़ देते हैं। चाहे वो आसमान छूती इमारतें हों, समुद्र के ऊपर बने विशाल पुल हों या फिर बिजली की रफ्तार से दौड़ती बुलेट ट्रेनें। लेकिन दोस्तों, आज हम किसी बिल्डिंग या किसी पुल की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे चीन की एक ऐसी अदृश्य ताकत की जो जमीन के नीचे दबी हुई है, लेकिन चीन की पूरी अर्थव्यवस्था की जान है। हम बात कर रहे हैं चीन की उस $7 बिलियन की ऑयल पाइपलाइन की, जिसे चीन ने दुनिया के सबसे खतरनाक चोक पॉइंट को बाईपास करने के लिए बनाया है। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जो पूरी दुनिया का कारखाना है, उसे चलाने के लिए कितनी ऊर्जा, कितना तेल और कितनी गैस चाहिए होगी। लेकिन क्या होगा अगर कोई चीन की इस ऊर्जा की नली का गला घोंट दे? इसी डर को खत्म करने के लिए चीन ने म्यांमार के जंगलों और ऊंचे पहाड़ों को चीरते हुए एक ऐसी पाइपलाइन खड़ी कर दी है जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है। आखिर चीन को इस $7 बिलियन के प्रोजेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? क्या है वो मलक्का डिलेमा जिससे चीन की रातों की नींद उड़ी हुई थी? और कैसे म्यांमार के रास्ते चीन ने समंदर के उस रास्ते को छोटा कर दिया जहां हार का डर सबसे ज्यादा था? आज के इस वीडियो में हम चीन के इसी एनर्जी मास्टर प्लान की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस दिलचस्प कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और दुनिया के ऐसे ही मेगा प्रोजेक्ट्स, जियोपॉलिटिक्स और इंजीनियरिंग के कारनामों को एकदम आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो अभी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। अब सबसे पहले बात करते हैं उस डर की जिसकी वजह से चीन ने इतने पैसे खर्च किए। अगर आप दुनिया के नक्शे को देखेंगे तो आप पाएंगे कि मध्य पूर्व और अफ्रीका से आने वाला चीन का लगभग 80% कच्चा तेल एक बहुत ही पतले समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। इसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये रास्ता मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच एक संकरी गली जैसा है। अब परेशानी ये है कि ये रास्ता इतना पतला है कि इसे युद्ध की स्थिति में कोई भी बड़ी नौसेना आसानी से ब्लॉक कर सकती है। और चीन का सबसे बड़ा डर यही है, अमेरिका। अगर कभी चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता है तो अमेरिका बस इस एक रास्ते को बंद करके चीन की पूरी अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला सकता है। बिना तेल के चीन की फैक्ट्रियां रुक जाएंगी, उसकी सेना थम जाएगी और पूरा देश अंधेरे में डूब सकता है। चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ ने इसे मलक्का डिलेमा का नाम दिया था। इस डर से बचने के लिए चीन ने एक ऐसा रास्ता खोजा जहां किसी का कंट्रोल ना हो, और वो रास्ता निकला पड़ोसी देश म्यांमार से होकर। चीन ने म्यांमार के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा समझौता किया और $7 बिलियन की लागत से 2 पैरेलल पाइपलाइंस बिछाईं। एक पाइपलाइन कच्चे तेल के लिए और दूसरी नेचुरल गैस के लिए। ये प्रोजेक्ट शुरू होता है म्यांमार के क्योक्प्यू पोर्ट से और खत्म होता है चीन के यूनान प्रांत के कुनमिंग शहर से। इसे आसान भाषा में समझें तो अब चीन के तेल टैंकरों को मलक्का के उस खतरनाक और संकरे रास्ते से होकर हजारों किलोमीटर का चक्कर नहीं काटना पड़ता। वो सीधे म्यांमार के तट पर अपना तेल उतारते हैं और वहां से पाइपलाइन के जरिए ये तेल सीधा चीन के दिल तक पहुंच जाता है। ये रास्ता न केवल सुरक्षित है, बल्कि इसने चीन की दूरी भी लगभग 3000 किलोमीटर कम कर दी है। लेकिन दोस्तों, कागज पर यह जितना आसान लग रहा है, हकीकत में इसे बनाना उतना ही पागलपन भरा काम था। ये कोई आम पाइपलाइन नहीं है। इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। अब जरा म्यांमार के भूगोल की कल्पना कीजिए। यहाँ घने रेन फॉरेस्ट हैं जहाँ साल के कई महीने भारी बारिश होती है। यहाँ ऊंचे ऊंचे अराकान पर्वत हैं और इरावती जैसी विशाल नदियां हैं। चीन के इंजीनियर्स के सामने चुनौती थी कि इन ऊंची चोटियों पर पाइपलाइन कैसे चढ़ाई जाए और दलदली जमीनों में इसे कैसे सुरक्षित रखा जाए। यहाँ भी चीन की वही इंजीनियरिंग स्पीड देखने को मिली। उन्होंने ऐसी मशीनों का इस्तेमाल किया जो खड़ी चढ़ाई पर भी खुदाई कर सकती थीं। जंगलों के बीच से रास्ता बनाने के लिए हजारों की संख्या में मजदूरों ने दिन रात काम किया। नदियों के नीचे से पाइप ले जाने के लिए खास डायरेक्शनल ड्रिलिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे सुई में धागा पिरोना, लेकिन एक बहुत बड़े और मुश्किल स्तर पर। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ $7 बिलियन खर्च करके क्या चीन वाकई सुरक्षित हो गया? इसका जवाब है काफी हद तक। इस पाइपलाइन की क्षमता इतनी है कि ये हर साल 22 मिलियन टन कच्चा तेल चीन पहुंचा सकती है। लेकिन ये प्रोजेक्ट सिर्फ तेल और गैस के बारे में नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम है, रफ्तार और बचत। इस रास्ते से तेल पहुंचाने में चीन के कई दिन बच जाते हैं, जिससे शिपिंग का खर्चा कम होता है। म्यांमार पर पकड़। इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन ने म्यांमार में अपना दबदबा बहुत बढ़ा लिया है। चीन ने वहां पोर्ट बनाया, सड़कें बनाई और बिजली के प्रोजेक्ट्स लगाए। अब म्यांमार आर्थिक रूप से चीन पर काफी निर्भर हो गया है। हिंद महासागर में एंट्री।
चीन हमेशा से चाहता था कि उसकी पहुंच सीधे हिंद महासागर तक हो। म्यांमार की इस पाइपलाइन और पोर्ट ने चीन को वो रास्ता दे दिया है। अब चीन को अपने व्यापार के लिए सिर्फ साउथ चाइना सी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। पर कहते हैं ना, हर बड़े प्रोजेक्ट के साथ बड़े खतरे भी आते हैं। म्यांमार का ये इलाका राजनीतिक रूप से बहुत अस्थिर है। वहां अक्सर गृह युद्ध जैसे हालात बने रहते हैं। कई विद्रोही गुप्त इन पाइपलाइनों के पास सक्रिय हैं। अगर वहां हिंसा भड़कती है तो चीन की ये $7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट एक पल में खतरे में पड़ सकती है। साथ ही दुनिया के कई देश, जिसमें भारत और अमेरिका भी शामिल हैं, चीन की इस बढ़ती ताकत को शक की निगाह से देखते हैं। उन्हें डर है कि एनर्जी सुरक्षा के नाम पर चीन इन देशों में अपनी सेना का बेस भी बना सकता है। चीन यही नहीं रुक रहा है। ये पाइपलाइन उसके बहुत बड़े सपने वन बेल्ट वन रोड अर्थात OBRI का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। चीन चाहता है कि पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से लेकर म्यांमार तक उसके पास ऐसे कई वैकल्पिक रास्ते हों ताकि दुनिया का कोई भी चोक पॉइंट उसे रोक ना सके। चीन अब स्मार्ट मॉनिटरिंग का इस्तेमाल कर रहा है। इन पाइपलाइनों में हजारों सेंसर्स लगे हैं जो AI की मदद से किसी भी लीक या गड़बड़ी का पता सेकंडों में लगा लेते हैं। चीन का विजन साफ है। आने वाले समय में ऊर्जा की सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए, चाहे समंदर में कितनी ही हलचल क्यों ना हो। तो दोस्तों, ये थी कहानी चीन की उस कंक्रीट और स्टील की नसों की जो म्यांमार के जंगलों से होती हुई चीन की भूख मिटा रही हैं। ये प्रोजेक्ट हमें सिखाता है कि एक बड़ा देश अपनी सुरक्षा के लिए किस हद तक जा सकता है। चीन का ये $7 बिलियन का जुआ सफल होगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि इंजीनियरिंग और प्लानिंग के मामले में चीन ने दुनिया को एक नया नजरिया दिया है। उसने दिखा दिया है कि अगर आपके पास विजन है तो आप पहाड़ का सीना भी चीर सकते हैं और समंदर के खतरों को भी मात दे सकते हैं। तरक्की के लिए सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि आने वाले खतरों को भांपने की काबिलियत और उन्हें हल करने का पागलपन भी जरूरी है। अगली बार जब आप दुनिया के नक्शे पर म्यांमार और चीन को देखेंगे तो याद रखिएगा कि वहां सिर्फ दो देश नहीं, बल्कि अरबों डॉलर की एक ऐसी लाइफलाइन दौड़ रही है जो आने वाले समय में दुनिया की ताकत का बैलेंस बदल सकती है। उम्मीद है चीन के इस मेगा पाइपलाइन प्रोजेक्ट की ये इनसाइड स्टोरी आपको पसंद आई होगी। हमने कोशिश की कि इस जटिल जियोपॉलिटिक्स को आपके लिए एकदम सरल और रोचक बना सकें। अगर आपको ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए कमेंट करके बताएं कि क्या आपको लगता है कि चीन का ये प्लान भारत के लिए एक चुनौती है। और हाँ, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बने और घंटी वाला आइकन जरूर ऑन करें। हम जल्द ही लौटेंगे एक और ऐसी ही हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और नई चीजें सीखते रहें। धन्यवाद।